गुड मॉर्निंग सर। आज हम एमसीक्यू लाए हैं जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही जो है हेडमास्टर और हेड टीचर की परीक्षा में पूछा जा सकता है और वही शिक्षा से आधारित क्वेश्चन है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम डील करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में किस पर बल दिया है। जीन पियाजे साहब ने अपना सिद्धांत दिया था, बच्चे पर 4 अवस्था दिया था, उन्होंने किस पर बल दिया? कहता है भौतिक विकास पर, मानसिक विकास, सामाजिक विकास पर, संवेगात्मक विकास पर, मानसिक विकास पर। और जीन पियाजे ने मानसिक विकास पर अध्ययन अपना विकास, मानसिक विकास पर दिया था, अपना बल दिया था। कौन? जीन पियाजे साहब ने मानसिक विकास पर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त संक्रियात्मक जीन पियाजे ही दिया था, जिसमें पहला था 0 से 2 वर्ष, और दूसरा था 2 से 4 वर्ष, और तीसरा था 4 से 7 वर्ष, और चौथा था 7 से 11 वर्ष। और उन्होंने 0 से 2 वर्ष की अवस्था को कहा कि वह है उसके अंग जो है क्रिया सक्रिय होते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उन्होंने 7 से 11 वर्ष की अवस्था को बताया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या बताया था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताया था। उसके बाद पियाजे के संज्ञात्मक विकास, कहता है पियाजे के संज्ञात्मक विकास का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? पियाजे के संज्ञात्मक विकास का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? कहता है पूर्व ज्ञानात्मक स्तर, उत्तर ज्ञानात्मक स्तर, संवेगात्मक गतिशील स्तर, मूर्त संक्रियात्मक स्तर। नहीं, पूर्व ज्ञानात्मक, उत्तर ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, उसके बाद क्या था? मूर्त संक्रियात्मक। पियाजे संज्ञात्मक विकास का प्रथम चरण जो है उन्होंने किस पर दिया था? किस पर? पूर्व ज्ञानात्मक पर, उत्तर ज्ञानात्मक पर, संवेगात्मक पर और मूर्त संक्रियात्मक पर। किस पर दिया था? उन्होंने, जीन पियाजे साहब ने किस पर दिया था? संवेगात्मक। किस पर? संवेगात्मक या गतिशील स्तर पर दिया था। नहीं, कहता है प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है। और उसके बाद चौथा प्रश्न है, यदि आपके कक्षा में कोई छात्र वो प्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो शिक्षक रूप आप क्या करेंगे? मतलब शिक्षक रूप में आप क्या करेंगे? कोई अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो उसे क्या करेंगे? देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहा जाता है उसे दंडित करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, उसके प्रश्न पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी नहीं करना है, उस छात्र को बता देंगे कि तुम्हारा कष्ट का उत्तर बाहर देंगे, ये भी नहीं बता सकते हैं, और उसको बता देंगे कि तुम्हारा प्रश्न अप्रासंगिक नहीं है। उसको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि तुम ठीक बोला है और तुम्हारा प्रश्न अप्रासंगिक नहीं है। नहीं, इसलिए इसका उत्तर जो है क्या है? सी है, डी है। कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण, कक्षा में एक बच्चा अपनी क्या कर रहा है? अपंगता के कारण दृष्टि कर दिया जाता है। अध्यापक को उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उसको कौन सी आवश्यकता पूर्ति करनी होगी? वह दृष्टि कर दिया जाता है। उसको कैसे प्रेरित करेंगे बच्चे को? कहता है शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, पारस्परिक संबंध जोड़ने की अवस्था और अधिगम की समाप्ति की आवश्यकता।
किस पर ध्यान देंगे हम लोग? किस पर ध्यान देंगे? पारस्परिक संबंध जोड़ने का आवश्यकता होगा। उससे ऐसा मतलब उससे जो है वह अपंग है, उससे ऐसा जोड़ेंगे ताकि वह है पढ़ने के लिए प्रेरित हो। यही है क्या है? डी नंबर आंसर है। यह 5 क्वेश्चन है। आगे भी बाल मनोवैज्ञानिक पर पढ़ाएंगे और उसका भी एमसी क्वेश्चन बनाएंगे। इसी के साथ आज का ये 5 एमसीक्यू क्वेश्चन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।